एक मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ए. वस्त्र का निर्माण। बी. वस्तुओं का व्यापार। सी. लेन देन की सुविधा प्रदान करना। डी. भोजन का वितरण। उत्तर सी. लेन देन की सुविधा प्रदान करना। दो. वर्तमान में भारतीय मुद्रा का प्रमुख रूप क्या है? ए. सोना। बी. चांदी। सी. कागज। डी. प्लास्टिक। उत्तर सी. कागज। 3. निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? ए. मूल्य का माप। बी. लेन देन का साधन। सी. बचत का माध्यम। डी. उत्पादन का साधन। उत्तर डी. उत्पादन का साधन। 4. साख का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. पैसा जमा करना। बी. ऋण प्रदान करना। सी. मुद्रा का विनिमय। डी. मूल्य वृद्धि। उत्तर बी. ऋण प्रदान करना। 5. भारत में मुद्रा का नियंत्रण किस संस्था के पास होता है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक। बी. वित्त मंत्रालय। सी. कॉरपोरेट बैंक। डी. विश्व बैंक। उत्तर ए. भारतीय रिजर्व बैंक। 6. साख का मतलब क्या होता है? ए. मुद्रा का विनिमय। बी. ऋण या उधारी। सी. स्वर्ण मानक। डी. विदेशी मुद्रा। उत्तर बी. ऋण या उधारी। 7. किस बैंक को केंद्रीय बैंक कहा जाता है? ए. भारतीय स्टेट बैंक। बी. पंजाब नेशनल बैंक। सी. भारतीय रिजर्व बैंक। डी. सिटी बैंक। उत्तर सी. भारतीय रिजर्व बैंक। 8. मुद्रा के प्रमुख कार्यों में से कौन सा कार्य मुद्रा के मूल्य का माप को दर्शाता है? ए. लेन देन। बी. मूल्य का स्थिरीकरण। सी. भंडारण। डी. विनिमय। उत्तर बी. मूल्य का स्थिरीकरण। 9. साख की प्रक्रिया में बैंकों के द्वारा क्या किया जाता है? ए. मुद्रा छापना। बी. ब्याज दर तय करना। सी. ऋण प्रदान करना। डी. विदेशी मुद्रा की व्यवस्था। उत्तर सी. ऋण प्रदान करना। 10. साख का उद्देश्य क्या है? ए. मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। बी. आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। सी. मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करना। डी. सभी। उत्तर बी. आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। 11. भारतीय रिजर्व बैंक की प्रमुख भूमिका क्या है? ए. उत्पादन को बढ़ावा देना। बी. मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। सी. व्यापार की निगरानी करना। डी. शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना। उत्तर बी. मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। 12. किस संस्था द्वारा बैंकों को साख की सीमा निर्धारित की जाती है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक। बी. वित्त मंत्रालय। सी. कॉरपोरेट बैंक। डी. राज्य सरकार। उत्तर ए. भारतीय रिजर्व बैंक। 13. साख की प्रक्रिया में रिजर्व बैंक किस रूप में कार्य करता है? ए. मुद्रा छापने वाला। बी. मुख्य ऋणदाता। सी. ब्याज दर नियंत्रक। डी. सभी। उत्तर बी. मुख्य ऋणदाता। 14. किस प्रकार की मुद्रा को विधिक मुद्रा कहा जाता है? ए. सोना। बी. चांदी। सी. कागज की मुद्रा। डी. वस्तु आधारित मुद्रा। उत्तर सी. कागज की मुद्रा। 15. नकद लेनदेन में उपयोग की जाने वाली मुद्रा क्या कहलाती है? ए. क्रेडिट मुद्रा। बी. डेबिट मुद्रा। सी. सिक्के और नोट। डी. डिजिटल मुद्रा। उत्तर सी. सिक्के और नोट। 16. साख प्राप्त करने के लिए ग्राहकों को किन्हीं शर्तों को पूरा करना पड़ता है?
ए सुरक्षा, बी आय प्रमाण, सी क्रेडिट रेटिंग, डी सभी। उत्तर डी सभी। 17 मुद्रा को कितने प्रमुख कार्यों में विभाजित किया जाता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर सी 4। 18 भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका क्या है? ए मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाना, बी मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, सी ऋण प्रदान करना, डी केवल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। उत्तर बी मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। 19 साख की प्रक्रिया में फाइनेंस कंपनियां का क्या कार्य होता है? ए मुद्रा छापना, बी ऋण प्रदान करना, सी मुद्रा का विनिमय, डी बचत खाता खोलना। उत्तर बी ऋण प्रदान करना। 20 मुद्रा की किसी भी प्रकार की कमी को किसे कहा जाता है? ए मुद्रा की आपूर्ति में कमी, बी मुद्रा की अत्यधिक आपूर्ति, सी मुद्रा का मूल्य वृद्धि, डी मुद्रा का मूल्य में कमी। उत्तर ए मुद्रा की आपूर्ति में कमी। 21 क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ए ऋण की प्राप्ति, बी मुद्रा का भंडारण, सी उत्पादन, डी सभी। उत्तर ए ऋण की प्राप्ति। 22 साख देने वाले वित्तीय संस्थानों में कौन शामिल नहीं है? ए बैंकों, बी सहकारी समितियां, सी जीवन बीमा निगम, डी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। उत्तर डी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। 23 भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में किसको प्रभावित किया जाता है? ए बैंक, बी व्यापार, सी कृषि, डी सभी। उत्तर ए बैंक। 24 मुद्रा के मूल्य का माप के रूप में किसका उपयोग होता है? ए सोना, बी कागज की मुद्रा, सी वस्त्र, डी सेवाएं। उत्तर बी कागज की मुद्रा। 25 साख की प्रक्रिया में बैंकों द्वारा कौन सा काम नहीं किया जाता? ए ऋण की मंजूरी, बी ब्याज की दर तय करना, सी मुद्रा छापना, डी ऋण की वसूली। उत्तर सी मुद्रा छापना। 26 विधिक मुद्रा का कौन सा विशेषता होती है? ए इसका वास्तविक मूल्य नहीं होता, बी इसका मूल्य केवल कागज के रूप में होता है, सी इसका मूल्य केवल सोने के रूप में होता है, डी सभी। उत्तर ए इसका वास्तविक मूल्य नहीं होता। 27 साख की प्रक्रिया में बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण की सीमा को किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? ए ग्राहक की आय, बी ग्राहक की क्रेडिट रेटिंग, सी ग्राहक की संपत्ति, डी ग्राहक की व्यापार स्थिति। उत्तर बी ग्राहक की क्रेडिट रेटिंग। 28 भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आर्थिक स्थिरता, बी मुद्रा का विनिमय, सी मुद्रा की वृद्धि, डी सभी। उत्तर ए आर्थिक स्थिरता। 29 भारतीय रिजर्व बैंक की एक प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? ए केवल मुद्रा का विनिमय, बी कच्चे माल का निर्माण, सी मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना और बैंकों की निगरानी करना, डी केवल विदेशी मुद्रा का प्रबंधन। उत्तर सी मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना और बैंकों की निगरानी करना। 30 मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? ए वस्त्र का निर्माण, बी वस्तुओं का व्यापार, सी लेनदेन की सुविधा प्रदान करना, डी भोजन का वितरण। उत्तर सी
लेन देन की सुविधा प्रदान करना।